कुछ करने का दिल किसी का नहीं है अभी तक। जो मजलूम के साथ खड़ा होता है उसके साथ अल्लाह होता है। छोड़ के चला गया, यतीम हुआ ऐसा लग रहा है। काश के हम उनकी जगह होते। ऐसा हाल हो रहा था उस समय, बस क़यामत से। You can kill our रहबर, you can kill our leaders, but you cannot kill our beliefs and अक़ीदा। हम करबला वाले हैं, हम अली वाले हैं, हमारे हुसैनी माँ हमें ये दर्द देते हैं, सर कटाना है लेकिन झुकाना है। अब जो आगे के दिन होंगे इसराइल देखेगा, अमेरिका देखेगा, इनकी नस्ल इसका अंजाम देगी अब आगे चल के। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया और अभी हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर में और यहाँ पे हो रहा है इस वक्त सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। हम अभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। आज के प्रोटेस्ट में आने की क्या वजह है? आज हम यहाँ पे आए हैं ये दिखाने के लिए कि हम अपने रहबर के साथ खड़े हैं। अगर उनको शहीद करके वो चाहते हैं कि हमें कमज़ोर कर दें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और भूल है उनकी, क्योंकि आज हम यही दिखाने आए हैं कि भले ही हम आज रो रहे हैं, हम गमगीन हैं, हमारे दिल बहुत ही ज़्यादा, वी आर जस्ट सो अपसेट अबाउट एवरीथिंग, बट वी आर स्टिल स्टैंडिंग विद द रहबर एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। हम तो ज़िंदा हैं ना, हम हक़ के साथ रहेंगे। वो तो जाहिर है कि आज हमारे रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत का दिन है। हम सब के दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं इस सिलसिले में। यहाँ पर और तमाम मुल्क में और दुनिया भर में अब एहतजाज हो रहे हैं और अब ये एक आवाम के लिए दुनिया भर की एक फ़ैसला करने का एक मौका है, ये वक्त है कि वो किस तरफ हैं। वर्ड आया है नया एप्स्टीन क्लास, उस एप्स्टीन क्लास के लोग अब पूरी तरह खुल के सामने आ गए हैं। आज से 5 साल पहले जब हम ये जिक्र करते थे एप्स्टीन का तो हम कहलाते थे कंस्पिरेसी थियरिस्ट, लेकिन अब वो खुल के आ चुका है। वो खुल के वेनेजुएला पे उन्होंने उठा लिया उनका प्रेसिडेंट, और भी तमाम जगह वो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम कर रहे हैं। जिसका ज़ोर वहाँ हमला करो, जो कमज़ोर है उसे दबाओ। तो अब हमें ये फ़ैसला करना है कि हम किसकी तरफ हैं। देखिए, सैयद अली ख़ामनेई साहब पूरी दुनिया में माने हुए शियों के एक रहबर के तौर पे थे। हम उनको सुनते थे, उनके कलामात सुनते थे, सिर्फ थियोलॉजी से रिलेटेड नहीं, रिलीजन से रिलेटेड नहीं, लेकिन हिस्ट्री के ऊपर भी उनकी महारत थी, पोइट्री पे भी उनकी महारत थी, और वो एक बहुत ही सच्चे और बड़े काबिल इंसान थे। मैं उस काबिलियत को सलाम करती हूँ, उस जज्बे को सलाम करती हूँ। उनकी रहबरी में ईरान ने आज वो मकाम हासिल किया है कि वो अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क से आँख मिला के और वो लड़ रहा है सिर्फ रहबर मुअज़्ज़म की वजह से। तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं लोगों में, इतना गुस्सा है, इतनी फीलिंग्स हैं, कहीं पे प्यार है ईरान के लिए, कहीं पे गुस्सा है इसराइल के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये घड़ी इस कौम पे। जैसे कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया, क्या एज थी उनकी, और ऐसी बात है कि वो छुपे नहीं, उनको अपने घर में शहीद कर दिया गया। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बाकी अभी और इंटरव्यूज़ करते हैं, देखते हैं लोगों के क्या इमोशंस हैं। आज के प्रोटेस्ट में आने की क्या वजह है? जी, आज जो हम इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए हैं तो हम दुनिया को ये बताने आए, दुनिया के उन जालिमों को कि जिस तरह उसने हमारे रहबर को शहीद किया है, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने आए, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, हम बताने आए कि हम जुल्म के फेवर में नहीं, हम जालिम के अगेंस्ट है। और रहबर मुअज़्ज़म ने ये बताया, ये साबित कर दिया कि जुल्म के आगे झुका नहीं, जालिम के आगे झुका नहीं, अपने सर कटाया, लेकिन दरसे करबला से ये सिखाया रहबर ने। और हम हर उम्मत मुस्लिमा को ये बता कर गए कि तुमने जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, झुकना नहीं, सर कटाना है, लेकिन झुकना नहीं है। देखिए, यहाँ पर आज जिस तरीके से आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का कत्ल किया गया, आज जिस तरह उनको शहीद किया गया है, उसके लिए यहाँ पर सब लोग उनके सपोर्ट में और ईरान के सपोर्ट के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से हमारे ख़ामनेई साहब पूरी इंसानियत के लिए एक तरीके से उन लोगों ने खड़े हुए थे, हर मज़लूम के साथ खड़े थे, मगर जिस तरीके से अमेरिका ने उनको घर के अंदर मारा है, जिस तरीके से ये हमला किया गया, ये कत्ल है, ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और उसी के खिलाफ मोमिन यहाँ इकट्ठा हुआ।
सो अभी हम आए हैं दरगाह शाह मर्दा और यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा होने लगी है और बिल्कुल गम का माहौल है क्योंकि रहबर सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का दिन है और उनके लिए यहाँ पे ताज़ियत पेश करेंगे। इफ्तारी के बाद यहाँ पे होगा एक कैंडल मार्च उनके लिए, उनकी शहादत पे। बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया है कि आप सबको पता है, जो दुनिया जहान में जो लोग मौजूद हैं सबको पता है कि आज ज़ालिम अमेरिका और ज़ालिम इज़राइल ने एक इंसानियत के हमदर्द, एक इंसानियत के लीडर से जिसे कहें हम, आयतुल्ला अली ख़ामनेई का शहीद करा है उनको, और उन सबको याद करते हुए, उनके साथियों को याद करते हुए आज दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे भी ना सिर्फ शियाने हैदर करार, ना सिर्फ अहले सुन्नत और मुसलमान, दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत रखते हैं वो सब आज इकट्ठा हुए हैं। यही मैसेज देने के लिए आज हम दिल्ली के दरगाह शाह मर्दा में इकट्ठा हुए हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे भी ज़ालिम अमेरिकन और ज़ालिम इज़राइली हैं कि हम आयतुल्ला ख़ामनेई की सोच को ज़िंदा रखेंगे, हम आयतुल्ला ख़ामनेई के मिशन को ज़िंदा रखेंगे और इंशाल्लाह उसी मिशन के साथ जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी, उनके पैगाम को ज़िंदा रखेंगे। आज वाकई एक उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ुसूसन मैं उम्मत अहले तशय्युअ के लिए कहूँगा कि ये एक ऐसा दिन है कि जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा एक ऐसा सरपरस्त जिसको जाने से एक यतीमी का एहसास हो रहा है उम्मत के लिए, और एक बहुत बड़ा नुकसान। बस अपना गम थोड़ा अपना गम का हल्का करने के लिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो रहबर मौज़म है कल वो शहीद हो गए हैं। हमें आज कुछ खबर मिली आज सुबह को, तो बस थोड़ा ज़ियारत के लिए आए थे कि थोड़ा दिल हल्का हो जाए, इस चीज़ के महसूस बस। हम रहबर के साथ थे, रात साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है, कोई भी मुल्क या कोई भी दुश्मन हमें और हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकता। भले ही ख़ामनेई साहब हमारे रहबर हैं और रहेंगे, अब उनकी जैसे शहादत पेश आई है उनके सामने, तो ठीक है, एक जब जंग में लड़ाई होती है तो एक दोनों तरफ का नुकसान होता है। ठीक है, एक हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन हम टूटे नहीं हैं। इंशाअल्लाह इज़राइल और अमेरिका को बिल्कुल निस्त नाबूद करके छोड़ेंगे, जैसा कि ख़ुमैनी साहब ने कहा था कि नक्शे से ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसे नक्शा ही ख़त्म कर देंगे इसका। आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके क्या इमोशंस थे जब आपने सुना कि रहबर मुअज़्ज़म शहीद हो चुके हैं? मेरा तो आज हम दोबारा यतीम हो गए, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि रहबर की शहीद हमें ये दर्स देता है, रहबर हमें सबक दे के जाते हैं कि तुम्हें लड़ना है आगे। जिस तरह करबला में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में लड़े थे। बहुत मुतासिर हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको हम लोग पर्सनली तो नहीं मिले, लेकिन उनकी एक बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। शायद वो अब बहुत मुश्किल से सदियों लगते हैं ऐसे इंसान को आने में, और उनकी सच्चाई उनकी ज़बान में छुपी थी। जो वो कहते थे वो करके उन्होंने दिखाया, और इमाम हुसैन के सच्चे नौकर निकले वो, और शहादत का दर्जा उन्होंने पाया है। रोना आ रहा था और बहुत बुरी हालत थी, मतलब दिन भर ऐसा था उदासी का, जैसे अपना कोई सगा मर जाता है, वही वाली एक सिचुएशन थी हम सबकी। रात जो गुजरी है वो एक क़यामत की रात रही है हर एक इंसान के ऊपर। तो सोना तो बिल्कुल नहीं हुआ, रात भर अपडेट पे चेक कर रहे थे। ज़ाहिर है जितना भी मीडिया है सब जानते हैं कि कुछ ही ऑथेंटिकेट सोर्स है, उनमें से एक सोर्स आपका है सबील मीडिया। जब जाके ये ख़बर का पुख्ता यकीन हुआ तो वो वक्त से अभी तक का वक्त है कि शायद कुछ करने का दिल किसी का नहीं है अभी तक। तो यही सबको मैसेज है कि जब सुना तो एकदम से ऐसा लगा कि पैरों के तरीके से ज़मीन से खिसक गई एकदम से। बस ये था कि अपने घर फैमिली में था, पर उस समय रो नहीं पाया, पर ऐसा हाल हो रहा था उस समय बस कि क़यामत से आ गई बस। बेशक इसमें जो एक मोहब्बत करने वाला है ख़ामनेई साहब से, उसका रिएक्शन सबका ही एक जैसा है। दिल टूट गया था कुछ मिनट के लिए, तो ऐसा लगा कि जैसे काश के हम उनकी जगह होते और उन पे ये आफत ना आती, हमारे ऊपर आती, हम मर जाते, लेकिन वो जिंदा रहते। पूरा दिन जब उसके बाद से अब तक पूरा दिल ऐसा मायूस हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है? बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई
छोड़ के चले गए, यतीम हो गए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी पूरे आलमी दुनिया में वो उन्हीं की बायस थी, वो हमें रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं की वजह से हम अपना सर बुलंद करके दुनिया की नज़रों में नज़रें डाल के बात कर सकते थे। तो ईरान का क्या जवाब होना चाहिए इस पर? मेरे ख्याल से एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन ईरान को अपने दिफा के लिए बिल्कुल लड़ने का पूरा हक़ है। ईरान को बिल्कुल हक़ है, हुसैनी है और हुसैनी खून है उनमें, और वो आखिरी हद तक लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। याद है कासिम सुलेमानी के शहादत के बाद ईरान का क्या जवाब था? आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली as what like last day. Just know, if you kill our commander and you create a wave back in Iran, and then you create the Rehbar, the supreme leader, 300 millions of Shias and billions of people who loved him, who adored him. You think that is going to end with that? Then let me remind you again, you are in for a big surprise, because Iran will take the revenge, and this time with the badduas of every children and women involved. You can kill our Rehbar, you can kill our leaders, but you cannot kill our beliefs and aqeeda. फ़िलहाल अभी एक ऐसे खला पैदा हो गई है आगा के जाने से, जिसको उभरने में यकीनन कुछ वक्त चाहिए, और ईरान भी अपना जाहिर सी बात है ताबड़तोड़ और मुस्तहकम जवाब ज़रूर देगा। आप हथियारों से लोगों को तो मार सकते हैं, विचारों को, आइडियाज़ को और ख़यालात को नहीं मार सकते। तागूत हमें दौड़वा के लड़वाना चाह रहे हैं, हम उसके चालों को समझ के हमें यूनाइट होके फ़लस्तीन, बहरीन, शाम, ईरान में जो मजलूम है उनके फेवर में आवाज़ उठाना है, हमेशा उठाएंगे इंशाल्लाह। दुश्मन के लिए मैसेज है कि ये पैगाम ये ना सोचें कि आयतुल्लाह ख़ामेनी अगर चले गए तो ये पैगाम ख़त्म हो चुका है। आपको अगर शायद करबला से अगर दुश्मन ने सीखा होगा तो ये सीखा होना चाहिए उन्हें कि हमारे ज़िंदा से ज़्यादा हमारे मरने के बाद असर ज़्यादा रखते हैं। तो इमाम हुसैन की शहादत ये पैगाम आप सबको देती है, जितने भी अमेरिकन, इज़राइली और तमाम जितने भी इनके चाहने वाले हैं वो ये सब ये जान लें कि हमारे ज़िंदा से ज़्यादा मरने के बाद असर छोड़ते हैं। और यही वजह है कि आज कल जो अटैक हुआ है जिसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी का शहीद किया गया है, उनको कल के बाद से अब जो आगे के दिन होंगे वो इसराइल देखेगा, अमेरिका देखेगा, और उसका इनकी नस्ल इसका अंजाम भुगतेगी अब आगे जाके। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो शहीद हो जाए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उनकी ख्वाहिश थी, वो दुआओं में भी यही मांगते थे, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। और जहाँ भी अच्छी जगह है, ऊपर जाके मौला से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। तो लोगों से बात हुई, कोई दुकान छोड़ कर आया है, कोई जॉब छोड़ कर आया है, कोई खेती बाड़ी छोड़ कर आया है, कोई आज काम पे नहीं गया है, बस इमाम ख़ामेनी की याद में उनको ताज़ियत प्रेजेंट करने के लिए इन जगहों पे आए हैं, रैलीज़ में आए हैं, कैंडल मार्चेस में आए हैं, दरगाहों में आए हैं। हर एक जगह इमाम ख़ामेनी का नाम गूंज रहा है। बाकी ये है इस कौम की असलियत, कभी भी छुपते नहीं, कभी भी पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे आते हैं, मज़लूमियत की बात उठाते हैं। और आज के बाद से शियापुन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इनको एक होप मिल चुकी है कि हम भी शहीद होंगे। हमारे लिए शहीद होना कितना इम्पॉर्टेंट है ये इमाम ख़ामेनी ने दिखा दिया। बाकी यहाँ के लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, सीढ़ियों पे रो रहे हैं या अंदर रो रहे हैं या चलते फिरते किसी से बात कर रो आंसू आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा इमोशनल वाइब है यहाँ पे, इतना ज़्यादा इमोशनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे।